सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। सभी भक्तों पर पिताजी खूब कृपा करे, मेरी लाडो भी, मेरे लड्डू भी खूब कृपा करे सभी भक्तों पर। आज मैं आपको जो है पुष्कर तीर्थ की महिमा बता रही हूँ, क्योंकि पुष्कर दर्शन करने के लिए आई हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी आप सभी भक्तों से जो है मैं इस बारे में बताऊं। मैं वैसे सभी भक्तों को तो पता ही होगा, लेकिन कुछ अपने होता है दिल की बातें जो कि हम सोचते हैं कि हमें जो जानकारी वो आपको भी प्राप्त हो। देखिएगा, पुष्कर तीर्थ के बहुत अधिक महिमा है। सबसे पहले ना नाहर राव जो राजा था, उसने यहाँ 12 घाट बनवाए थे। तो 12 घाट की जगह अब 52 घाट हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुष्कर नाम पड़ा कैसे। देखिएगा, यहाँ पर 2 पुष्कर है, एक बूढ़ा पुष्कर और एक पुष्कर, यानी कि 3 तरीके के यहाँ तो पुष्कर सरोवर हैं। और जो पुष्कर है वो 2 हैं, एक बूढ़ा पुष्कर और एक पुष्कर। और जो सरोवर हैं वो 3 है, मध्य, ज्येष्ठ और कनिष्ठ। इस तरीके से जो है 3 पुष्कर सरोवर हैं। तो पुष्कर का यानी कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि सभी ऋषि मुनियों वो सभी भगवानों के जो हैं मतलब वो मंदिर हैं धरती लोक पर, लेकिन मेरा कोई भी नहीं है। तो मेरा भी जो है एक मंदिर होना चाहिए पृथ्वी लोक पर। तो ब्रह्मा जी ने पुष्प लिया हाथ में और उसे अपने हाथ से जो है नीचे गिरा दिया धरती लोक पर। तो पुष्प यानी कि पुष्कर हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो पुष्पकर था जो अब पुष्कर कहा जाता है। तो पुष्प उन्होंने हाथों से गिराया तो वो धरती पर गिरा, और कर का मतलब होता है हाथ। तो यानी कि वो जैसे ही गिरा तो वो यहाँ पर पुष्कर जगह पर आकर गिरा था, तो इसीलिए यहाँ का नाम पुष्कर पड़ा। अब ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे यानी कि विश्व में, कहीं नहीं है ये मंदिर, और ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। और पुष्कर के जो अगर आप सभी भक्तों को पता होगा कि जो राम जी हैं उन्होंने अपने पिता का जो श्राद्ध किया था वो पुष्कर में ही किया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 12 घाट है, तो 12 घाट में से जो गया तीर्थ है, यहीं पर जैसे घाटों के अलग अलग नाम है, दादीच घाट, परशुराम घाट, तो ऐसे करके गया घाट जो नाम हैगा, तो उस पर जो है ब्रह्मा यहाँ पर सरोवर है पुष्कर में, यहाँ पर राम जी ने जो अपने पिता का दशरथ जी का यहाँ पर श्राद्ध भी किया था। तो पुष्कर की इतनी अधिक महिमा है। अब देखिएगा, अब मैं आपको जो है कथा बताती हूँ कि किस तरीके से मतलब अब आगे की जो लीला हुई थी। देखिएगा, पुलस्त्य जो ऋषि जी थे उन्होंने ही जो है ब्रह्मा के यहाँ की पुष्कर जी की जो है महिमा बताई है अपने श्रीमुख से। ब्रह्मा जी ने जैसे मैंने आपको बताया कि सभी देवों का मंदिर है लेकिन मेरा नहीं है, तो ऐसे ही जो है अपने हाथों से पुष्प गिराया था, तो ये पुष्कर जगह बनी थी। और तब यहाँ पर हवन होना था। तो देखिएगा, हवन होना था। हवन देखिए कहाँ होना था, ये जो बीच में लाइट जल रही है सरोवर के बीचों बीच में, यहाँ पर हम चल के जा सकते हैं। बीच में बिल्कुल मध्य में जो है पिताजी का मंदिर है, इसके बीच में यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। तो यज्ञ के लिए जब सावित्री माता को बुलाया गया था, तो नारद जी बुलाने के लिए गए थे उनको कि माता चलो, और जो पिताश्री हैं आपको बुला रहे हैं यज्ञ के लिए। माता बोली कि ठीक है, अभी तो सभी देव ऋषियों की देवताओं की और ऋषियों की जो है पत्नी आएंगी, उन्हीं के साथ मैं आ रही हूँ। पिताश्री को बोलो कि मैं भी आ रही हूँ। लेकिन नारद जी आपको पता है, जैसे ही वो पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अभी माता को आने में थोड़ा सा विलंब है। इतने में जो ब्राह्मण थे वो बोले कि पूजा का जो है मुहूर्त निकला जा रहा है, तो अब जल्द से जल्द जो है धर्मपत्नी के साथ विराजे, वरना फिर आपका जो है मंदिर नहीं स्थापित हो पाएगा। यहाँ पर जो मुहूर्त है वो निकल जाएगा। ब्रह्मा जी के जब यहाँ पर मंदिर की स्थापना होनी थी, तो विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सभी देवी देवता यानी कि भूत, पिशाच, गंधर्व, राक्षस सभी पधारे थे यहाँ पर। तो जैसे ही बोले कि जल्दी से लेकर आओ, तो फिर विष्णु जी ने जो था ये कार्यभार संभाला था, और वो धरती लोक पर गए थे। उन्होंने वहां पर एक ना गोप कन्या को देखा था, गुजरी थी, जो गायत्री माता है जो वो गुजरी थी। हाँ, तो मतलब कि वो उन्होंने देखा उन्हें, और उनका हरण करके वो ले आए थे। जब लेकर आए तो गाय माता के मुंह से 3 बार करके निकाला गया था, यानी कि मुंह से निकाला, फिर पूंछ से निकाला था, उनको मुंह से डाला था और पूंछ से निकाला था। तो 3 बार किया गया था, इसलिए गायत्री नाम पड़ा था माता का। तो जब से गायत्री माता का नाम गायत्री नाम से जाना जाता है। तो उनको हवन के यानी कि पूजा में बैठने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि ब्रह्मा जी को ये था कि ना कहीं पूजा में विलंब ना हो जाए। और उधर जब सावित्री माता थी वो अपनी तैयारी कर रही थी कि अभी सब देव ऋषियों की पत्नी आएंगी तो मैं पधारूंगी उन्हीं के साथ में। अब इसी बीच में पिताजी आए।
अब पिताजी महाराज जब आए तो आपको पता ही है पिताजी का रूप बिल्कुल रुद्र रूप होता है। नर कपाल उनके हाथ में थे, खोपड़ियां उनके हाथ में थी, भस्मधारी हमारे पिताजी जो हैं। तो जैसे ही वो पधारे आए तो पिताजी ने क्या करा, तो ऋषि मुनि सब बोलने लगे कि ना कि इस तरीके से रूप बनाकर आए हैं, तो उन्हें जो है धिक्कार दिया गया था। तो पिताजी जो है अपनी खोपड़ी रखकर जो है वो एक तरफ हो गए थे। जब देखा कि जो भी ऋषि मुनि आए वो खोपड़ी को हटाते और खोपड़ी आ जाती, एक खोपड़ी हटाते फिर दोबारा से खोपड़ी आ जाती। इस तरीके से पूरे हवन कुंड में खोपड़ी ही खोपड़ी हो गई थी। फिर ब्रह्मा जी ने जो है अपने दिव्य दृष्टि से देखा था कि ये लीला किनकी रची हुई, तो उन्होंने देखा कि ये महादेव की लीला है। उनको स्मरण किया और उनसे जो है क्षमा याचना की और उन्हें मतलब कि आमंत्रित किया, अपने स्वयं जो अपने हाथों से जो उनके पग धोए और उनको लेकर आए जो है ब्रह्मा जी। तब जब से फिर पिताजी का नाम अटमटेश्वर महादेव पड़ा। अटपटेश्वर नाम से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर सब जो अटमटेश्वर कहते हैं उन्हें, राजस्थानी जो लोग हैं यहाँ पर। तो अटपटे काम किए थे पिताजी ने, इसलिए अटपटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जो भी ब्रह्मा जी आएगा दर्शन करने के लिए, ब्रह्मा जी क्या आएगा यहाँ सरोवर में नहाएगा, अगर वो अटपटेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करेगा उनको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। तो ये दर्शन भी जरूरी होते हैं करने के लिए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी नारद जैसे गायत्री माता को हवन कुंड में, जैसे वहाँ हवन कुंड के यज्ञ कुंड में जैसे कि पूजन करना था यज्ञ के लिए, तो जैसे गायत्री माता पूजा में बैठी तो इतने में ही सावित्री माता जो थी अपनी देवऋषि पत्नियों के साथ में पधार गईं। तो जैसे ही माता पधारी, उन्होंने देखा कि मेरी जगह ब्रह्मा जी के साथ कोई दूसरी पत्नी बैठी है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। और जब वो गुस्सा हो गई तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को, पिताजी महाराज को, गाय माता को, सभी को श्राप देना शुरू कर दिया। और ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया था कि आपके जो है यहाँ के सिवा कहीं आपका पूजन नहीं होगा। और माता जो है सावित्री माता, वो क्रोधित होकर गुस्से में वो रत्नागिरी पर्वत पर जाकर बैठ गई, गुस्से में माता रानी। और सावित्री माता जब से रत्नागिरी पर्वत पर ही विराजमान है। और सबको फिर श्राप जब दिया गया था तो गायत्री माता ने सबके श्राप का निवारण भी बताया था और सबको श्राप मुक्त भी किया था। तो गायत्री जो सावित्री माता है वो पर्वत पर विराजमान है अपनी बेटी सरस्वती जी के साथ में। सरस्वती माता जो है वो ब्रह्मा जी की और सावित्री माता की पुत्री हैं, वो माता सावित्री के साथ ही विराजमान है ऊपर। और जो गायत्री माता है वो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा मंदिर में विराजमान है, क्योंकि माता गुस्सा होकर चली गई थी तो से वो रत्नागिरी पर्वत पर ही विराजमान है। तो ये यहाँ की पुष्कर की जितना महिमा आपसे मैं कहूँ उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ पर एक से एक प्राचीन मंदिर है। इतने प्राचीन मंदिर है, आपको सारे मतलब कि अगर आप पूरे जैसे कि इंडिया में जितने भी घूम लो, आपको दक्षिण शैली के भी मंदिर यहीं पर आपको मिलेंगे, उत्तर भारत के भी, आपको हर जगह के मंदिर के दर्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। कहते हैं जैसे सारे तीर्थ, जैसे बार बार गंगा सागर एक बार, तो इसी तरीके से आपने सारे तीर्थ अगर कर लिए हैं। अब ब्रह्मा जी का जो ये पुष्कर में जो तीर्थ है, सरोवर है, अगर आप यहाँ के दर्शन नहीं करते हो तो सभी दर्शन जो हैं अधूरे रह जाते हैं। तो अपने जीवन में एक बार पुष्कर तीर्थ के दर्शन यानी कि पुष्कर सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है यहाँ पर एकमात्र दर्शन करने से। तो ये पुष्कर जी की महिमा है। और भी बहुत कुछ है यहाँ बताने के लिए, लेकिन जो मैंने आपको मेन बताया, जितना भी जो मेन थी बातें वो सब। और ब्रह्मा जी के दर्शनों का आप सभी भक्तों को भी लाभ प्राप्त हो। ब्रह्मा जी खूब कृपा करे सभी भक्तों पर। सभी को राधे राधे, जय पिताजी। आप वीडियो में देख सकते हो ब्रह्मा जी की, सावित्री माता की थोड़ी सी जो है हम फोटो दिखा रहे हैं आपको, जिस स्वरूप में माता यहाँ पर विराजमान है। और सभी भक्तों को दर्शनों का लाभ प्राप्त हो।